प्रजाओं का वर्णन किया है। एक दैवी प्रजा, दूसरी मानुषी प्रजा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? दैवी प्रजा कैसी होनी चाहिए, मानुषी प्रजा कैसी होती है, इसको समझने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के इतिहास हैं। एक इतिहास संपूर्ण उन्नति का है, दूसरा इतिहास पूरी की पूरी बर्बादी का है। दैवी प्रजा का यदि आकलन हम करें तो उदाहरण इससे बढ़ करके और हमारे बीच में नहीं हो सकता जैसा उदाहरण हमारे इतिहास में है रामायण काल का। और आज भी उसके नाम पर लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते चले आ रहे हैं और राम राज्य के नाम पर तो सरकारें भी बनती हैं। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को ये सूचना मिली कि वो कल वाला निर्णय बदल दिया गया है, आज का नया निर्णय ये है कि तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा, तो कुछ लोग होते हैं जो अवसर देखते हैं बिगाड़ का। किसी ने कहा, अरे कैसे तुम्हारे पिताजी बता, तुम्हारा अधिकार था, तुम्हारे नाम की घोषणा हुई थी और रातों रात निर्णय पलट दिया, भरत को बना दिया, तुमसे छोटे हैं, ये तो अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ में। तो जो दैवी प्रजा के लोग होते हैं, भगवान श्री राम ने कहा था, अरे मूर्खो, हमारे पिताजी इतने सूझबूझ वाले हैं, इतने समझदार हैं, इतने बुद्धिमान हैं, जो भी वो निर्णय लेते हैं वो राष्ट्र के हित में लेते हैं। उनको पता है कि हमारे बड़े बेटे का काम इस छोटे से राज्य में नहीं हो सकता और छोटे बेटे का काम इस छोटे से राज्य में हो सकता है। इसलिए छोटे बेटे को छोटा सा राज्य दे करके और मुझे जंगल का राज्य दिया है, जो इससे कई गुना बड़ा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है राम की तरफ से, दीन पिता मोहे कानन राजू, मुझे जंगल का सम्राट बनाया है। तो ये भावना होती है दैवी प्रजा। मानुषी प्रजा कौन सी होती है? तो दूसरा उदाहरण देख लो महाभारत का। इंद्रप्रस्थ की उन्नति चरम सीमा पर है। जो पहले दिल्ली और दिल्ली के आसपास का एरिया, जिसको खांडो, केवल जंगल ही जंगल, खांडो वन के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद और पांचों पांडवों ने मिलकर के उस जंगल को समाप्त करके, और उस जंगल में न जाने कौन कौन से लोगों का पहले से कब्जा था, जिससे बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी बसाई। और जब राजसूय यज्ञ हो रहा है तो उस राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को जिम्मेदारी सौंपी कि जितने उपहार आएंगे वो तुम एक्सेप्ट करना, तुम्हें जो देना वो दे देना, नहीं देना वो मत देना, लेकिन ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेहमान आ रहे हैं, उनको रिसीव करो, उनके हाथ से उपहार लो, उनकी व्यवस्था। थोड़ी देर तो दुर्योधन ने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन वो देखता है कि पूरे भूमंडल के राजा, कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, कोई हाथी दे रहा है, कोई घोड़ा दे रहा है, कोई अपनी सेना दे रहा है, और कोई कोई तो अपना राज्य ही विलय किए दे रहा है। उससे सहा नहीं गया, तिलमिला उठा और बीच में वो काम छोड़ करके अपने रूम में आज आकर के बैठ गया। तो सकुनी ने देखा, किधर गया है, यही तो था। मुड़ते ढूंढते उसके कमरे में पहुंचा, बोला तू यहाँ है?
तेरी ड्यूटी तो वहां थी। उसने गुस्से में कहा बस चले जाओ मेरे सामने से, एक तो टूटी हुई है तुम्हारी, दूसरी मैं तोड़ दूंगा। आयो यहाँ जलती हुई आग पर घी डालने के लिए। अरे बात तो बताओ क्या हुआ। उसने कहा देखो पागल हुए सारी दुनिया के राजा लोग, कोई सोना दे रहा है, चांदी दे रहा है, सेना दे रहा है, राज्य दे रहा है, अपने आप को विलय किए दे रहा है। ये होती है मानुषी प्रजा, ये मानुषी प्रजा के लक्षण। और ऋषि दयानंद ने लिखा कि इस महाभारत का परिणाम, दुष्परिणाम आज तक हम लोग भोगते आ रहे हैं। इसलिए यदि जीवन का, समाज का, परिवार का, राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमारे बीच में से, हमारे घरों में से, हमारे समाज में से दैवी प्रजा को उत्पन्न करके समाज में छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। नहीं तो मानुषी प्रजा का परिणाम हम लोग आज तक भोगते आ रहे हैं और न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियां इस दंश को झेलेंगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यदि किसी की है तो हमारे आपके घरों में है, बच्चों की है, माता पिता की है। लोग कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं, बच्चे मानते नहीं, बच्चे बिगड़ गए। तो मैं एक बात कहता हूं भाई, ये बहानेबाजी मत करो। बच्चे नहीं बिगड़े हैं, बच्चे वाले बिगड़ गए। बच्चे वाले बिगड़ गए, बच्चे नहीं बिगड़े। अरे तुम्हारी नहीं सुनते, किसी की तो सुन रहे हैं, दूसरे की सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सुनाया ही नहीं, तुमने पास में बिठा करके उनको कभी बताया ही नहीं। अभी कुछ महीना पहले एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, आप लोगों में से देखी भी होगी। लड़की कहती है अपने पिताजी से, जब उसकी फजीयत हुई सब जगह, पिताजी आपने सब कुछ तो मुझे बताया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि धर्म भी कुछ चीज होती है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा अनुशासन क्या है। इससे तो कभी आपने परिचय कराया ही नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं इस स्थिति में कहीं की नहीं बची। तो यदि बच्चों में संस्कार नहीं दिए गए, बच्चों में धर्म के प्रति आस्था नहीं स्थापित की गई, तो फिर यही हाल होने वाला है। और हमारे पास में केवल एक चीज ही ऐसी है बची हुई है, बाकी बहुत सारी चीजें हमसे जा चुकी है। हमारा खान पीन हमसे दूर जा चुका है, हमारा पहनना ओढ़ना हमसे दूर जा चुका है, हमारा रहन सहन हमसे दूर जा चुका है, हमारे बच्चे हमसे दूर जा चुके हैं। विचार करने की बात है कि ये कर कौन रहा है, चिंतन करने की बात है। कौन दूर कर रहा है हमसे? कोई तो है, कोई तो ऐसी ताकतें हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसे ऐसे बेहुदे तरह के कानून पास हो रहे हैं जिनकी हमारी ऋषि परंपरा में कहीं गुंजाइश नहीं, कहीं स्थान। विचार करना पड़ेगा, उनको गिनाने की बात जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता है मंच पर से उन बातों को कहना, आप सब लोग जानते हैं। केवल एक चीज हमारे पास में बची हुई है, परिवार। और यही हमारी खूबसूरती है, हमारे देश की और हमारे समाज की। अभी तक हमने जैसे तैसे परिवारों को रोक करके रखा हुआ है, लेकिन इस पर भी कुठाराघात हो रहा है, इस पर भी कार्य चल रहा है। धारावाहिक के माध्यम से, फिल्म के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से। शर्म की बात है, ऐसे ऐसे धारावाहिक बन रहे। भाभी जी छत पर है, सास बहू और साजिश, ये तो सीरियल। और ये क्या करेंगे?
ये बिगाड़ का ये परिवार आपसे दूर नहीं ले जाएंगे तो और क्या करेंगे? इसलिए एक ही रास्ता बचा हुआ है, सतर्क होकर के, सावधान होकर के अपने परिवारों को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपनी विरासत, जो संस्कारों की सबसे बड़ी विरासत हमारे पास मिलती, जिस विरासत को प्राप्त करने के लिए महर्षि मनु ने मनुस्मृति में लिखा हुआ है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। सारे भूमंडल के लोग हमारे यहाँ पर आकर के, हमारे ऋषि मुनियों के चरण शरण में बैठ करके यहाँ पर चरित्र की शिक्षा लेकर के वापस जाया करते थे। ये गौरवमयी इतिहास हमारा था, इस पर विचार करने की बात है। और इसकी उम्मीद किससे करें? सरकारों से नहीं कर सकते, राजनेताओं से नहीं कर सकते, महामंडलेश्वर लोगों से नहीं कर सकते, फिल्म वालों से नहीं कर सकते, क्रिकेट वालों से नहीं कर सकते। इसकी उम्मीद यदि किसी से की जा सकती है तो केवल आर्य समाज से की जा सकती है। आर्य समाज नाम का एक ऐसा संगठन इस धरती पर है जिसने अभी तक बहुत कुछ बचा करके रखा है, लेकिन केवल बचा करके ही रखा है, इसको आगे नहीं बढ़ाया है। तभी तो उदयनिधि स्टालिन ने कहा था ये धर्म कैंसर है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करना पड़ेगा। जून जुलाई का स्टेटमेंट था उसका। और यदि हमने इसको केवल अपने तक सीमित रखा, आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर जरूरत नहीं है खत्म करने की, अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर उनको वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने तक ही सीमित रखा, आगे नहीं बढ़ाया। तो यदि दैवीय प्रजा का पालन पोषण करके समाज में आगे बढ़ाना है, समाज की परंपरा को, रामराज्य को जो लाना है, दैवीय प्रजा का विस्तार करना है, तो महात्मा चाणक्य एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि 5 चीजें अपने बच्चों में तुम प्रवेश करा देना, दैवीय प्रजा का अपने आप में पालन हो जाएगा। सबसे पहला विद्या, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी परवरिश करें। मैंने इस दुनिया में ये देखा कि लोग ये तो कहते हुए सुने गए कि मेरे पास में पैसा नहीं था, आगे की पढ़ाई हम बच्चों को कैसे करा सकते थे, और बीच में पढ़ाई छोड़ दी, 8वीं तक, 5वीं तक, 10वीं तक। उसके बाद में ये बहाना करते हैं पैसा ना होने की वजह से हम आगे की पढ़ाई बच्चों की नहीं करा सके। लेकिन दारू नहीं छूटती, पढ़ाई छूट जाती, दारू रोज पीते, कैसे उद्धार होगा तुम्हारा? और चार्वाक जो हर चीज उल्टा बोलता है, उसकी थिंकिंग ही गलत है। वो कहते हैं क्या जरूरत है? और उसने एक वाक्य लिखा, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटे किम कर्तव्यम। पढ़ोगे तो भी मरोगे, प्रधान जी, पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे, तो फिर पढ़ने लिखने में दांत क्यों कटकटा रहे हो? छोड़ो। तो उसका जवाब ऋषि दयानंद ने दिया। एक उनकी छोटी सी पुस्तक है, और मैं तो ये कहता हूं कि आप सब लोगों को पुस्तक अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। उस पुस्तक का नाम है व्यवहार भानु, छोटी सी पुस्तक। हमारे बच्चों को कैसा व्यवहार सिखाना चाहिए, सारा का सारा उसमें। और आप एक बार अपने बच्चों को पुस्तक पढ़ा दीजिए तो आपका बच्चा कहीं पर भी दुनिया में चला जाए विचलित होने वाला है। तो हमारे ऋषि एक बात कहते हैं, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम। क्या बकवास की बात करते हो तुम? यदि तुमको सुख लेना है तो विद्या के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, उस रास्ते पर जाना। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे विचार दें, अच्छे संस्कार दें। जब ये सब आप दोगे तो केरला स्टोरी रिपीट नहीं होगी। जैसे उस लड़की ने कहा था, पापा आपने तो मुझे बताया ही नहीं धर्म क्या होता है।
जब हम बताएंगे नहीं तो फिर उदय स्टालिन की जरूरत नहीं, अपने आप धर्म खत्म हो जाएगा। और नीतिकार कहते हैं कि धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानव धर्मो हतो वधि। यदि तुमने धर्म मार दिया अपने बीच में से तो मरा हुआ धर्म। अच्छा बताओ, मरा हुआ कोई किसी को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। लेकिन धर्म एक ऐसा जो मर करके भी मार देता है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानव धर्मो हतो वधि। इसलिए धर्म की रक्षा करना, धर्म का पालन करना और धार्मिक विचारधाराओं को समाज में निरंतर किसी न किसी माध्यम से आगे बढ़ाते रहना, तो ही दैवी प्रजा का पालन, संरक्षण और समाज सुरक्षित रह सकता है। दूसरी बात वो कहते हैं वपुषा। पहली विद्या, दूसरी वपुषा। वपुषा कहते हैं फिजिकली रूप से पूरी तरह से फिट होना। और ऋषि दयानंद ने लिखा कि 8 वर्ष से लेकर के और 25 वर्ष तक का जो ब्रह्मचर्य का काल होता है, उसमें बौद्धिक स्तर और शारीरिक स्तर, इन दोनों को ये बढ़ाने का अवसर मिलता है। और कैसे बढ़ाना चाहिए उसके तरीके भी लिखे हुए हैं, जहाँ पर ये जो कभी संस्कार होता है, ये करना है, ये नहीं करना, ये लंबी चौड़ी बात है, आप लोग संस्कार विधि में पढ़ लीजिएगा ऋषि के निर्देश क्या है। नहीं तो कमजोर की बात कोई नहीं सुनता है। और बलि हमेशा बकरे की ही दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती है। कमजोर हर जगह ठुकराया जाता है और उसका गाल दो ही काम आता है, एक तो थप्पड़ खाने के और दूसरा जब सूझ जाए तो गरम गरम हलवा लगाने के। इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं आता। इसलिए मजबूती रखना, फिट रहना। हमारे उपदेशक लोग एक बात सुनाते हैं कि एक बच्चा रात को गली में खड़े खड़े रो रहा था। किसी ने अपने छत से देखा, ये इतने बजे रो रहा है, क्या बात? आवाज दी, कौन है? बोला मैं का मतलब कि तेरा नाम क्या है? बोला शेर सिंह। अच्छा, किसका है तू? बोला शमशेर सिंह का। तेरे दादा कौन है? बोला दिलेर सिंह। रहता कहाँ है? तो शेरावाली गली में। और रात में कहाँ से आ रहा है तू? बोला शेरावाली के कीर्तन से। तो फिर यहाँ क्यों रो रहा है? बोला आगे वो कुत्ता खड़ा है, वो भौंक रहा है, जाने नहीं दे रहा। यही हो। इसलिए दूसरी बात जो चाणक्य ने कही, फिटनेस, बढ़िया स्वस्थ शरीर होना चाहिए। और तीसरी कही वाण्या। वाण्या माने वाणी। जब आप अपनी बात किसी के सामने रखें तो सम्मोहन जैसा हो जाए, वो आपका हो जाए, आपकी बात को काट न सके, इतना जादू होना चाहिए वाणी में, शब्दों का जादूगर होना चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई का फायदा है। नहीं तो बता रहे तो बोलता रहता है, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं। ये बात किसने की? फलन। अरे वो उसकी बात फालतू की बात। और जिसका संयम होता है, उन्होंने ये बात मानी है। इसलिए वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए और वाणी की महत्ता बहुत है। चौथी बात, जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। चौथी बात कहते हैं वस्त्रेण। कपड़े बढ़िया होने चाहिए। और जब भी कपड़ों की बात आती है तो मुझे पूज्य स्वामी जी की याद आती है। वहां पर कुर्सी पर बैठे रहते थे। और आपको एक बात बताऊं, मेरे आंखों सामने की घटना है। प्रकाश चंद जी एक बार कुछ ऐसा कुर्ता पहने थे जिसपे चाय के दाग लग गए थे, उम्र हो गई थी उनकी, संभाल नहीं पाते, थोड़ा गंदा भी था। मेरे सामने सुनील से वो कपड़ा लेकर के कैंची से काटा। बोला मेरी बेइज्जती कराता है, कपड़े वालों की समाज में रह करके ऐसा कपड़ा पहनता। दूसरे दिन घर से ला करके कपड़ा दिया, बोला पंडित जी कपड़ा बढ़िया पहना करो समाज में। ये मेरे आंखों की घटना है 2003 या 2004। लेकिन आज ऐसा नहीं है। कपड़े तो होते हैं शरीर को ढकने के लिए, कपड़े तो होते हैं शरीर के को सुरक्षित रखने के लिए। पहले के जमाने में कोई फटा कपड़ा पहन करके आता था तो कहते बेचारा गरीब है, होंगे नहीं, इसलिए पहना है। और आज वही फटे कपड़े अमीर होने की निशानी है। बोलो है ये समाज की सच्चाई कि नहीं? अमेरिका के मेडिकल साइंस के डॉक्टर ये कह चुके हैं
कि हमें परमाणु बम से खतरा बिल्कुल नहीं, कल गिरता है तो आज गिर जाए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि आज की नवयुवा पीढ़ी, जो नवयुवक पीढ़ी है, ये ऐसे टाइट टाइट कपड़े पहन रही है, अनावश्यक रूप से इसकी नस नाड़ियां सब दबती जा रही हैं। आगे चल करके जो परेशानियां होने वाली हैं, संतानें नहीं होंगी और बहुत सारी बीमारियां हो रही जो आजकल के समय में है, उनका साइड इफेक्ट देखने को मिला है। और वो कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको यहाँ नजर आ रही है, परमाणु बम से खतरा नहीं है, तो कपड़ा बढ़िया होने चाहिए। और पांचवी बात कही, विभवेना, धन संपत्ति। और हमारे वहां तो कहा वयम श्याम पतयो रही, हम उत्तम प्रकार के धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। आपके पास में विद्या भी है, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। विद्या भी है, शरीर भी फिट है, वाणी में भी ओज है, कपड़े भी बढ़िया आपके पास में है, और यदि धन नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं, आपका आत्मबल नहीं उतना मजबूत होगा, कोई बात यदि आप कहने जाए गिड़गिड़ाएंगे दूसरों के सामने। और इसी समाज में आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बुजुर्ग आया करते थे बोरीवली देसर से, ज्येष्ठ राज ठक्कर, वो पीछे पटेल जी हैं जान, कई भाषाओं के विद्वान, 11 और कई विषयों से वो पीएचडी, 5 विषय से पीएचडी। मैं तो कहता हूँ आर्य समाज में उतना बड़ा कोई आज के समय विद्वान था ही नहीं, यहाँ आते समाज में, लेकिन दरिद्रता इतनी थी विचारों के पास में कि चप्पल भी नहीं पहनने को, और उनका कुछ पिछले दिनों स्वर्गवास हो गया। हम लोग उनकी विद्या का लाभ नहीं ले पाए। यदि हम उनको सुरक्षित रखते, कहीं गुरुकुल में, कहीं आश्रम में, कहीं उनको स्थापित करते, उनकी जिम्मेदारियां निभाते, तो न जाने उनकी विद्या का कितने बच्चे लाभ लेते। तो धन के बिना फिर निधन ही है, जीते जी मृत्यु होती है। गलत कर रहा हूं तो बताना, और आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, चाहे आप कितनी बढ़िया बात करते हो। तो ये 5 चीजें, यदि दैवी प्रजा का निर्माण हम करना चाहते हैं, तो ये 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी हमको। और इसके साथ साथ जिस बच्चे को बचपन में मां का लालन, पिता का पालन और गुरु का ताड़न, ये तीनों सही समय पर सही मिल गया, तो फिर दैवी संतान बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। और हम क्या करते हैं, मां ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, पिता ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, और सारे के सारे गुरुओं पर डिपेंड होते हैं। पढ़ाने वाला, वो पढ़ाने वाला भी कहता है जब तुमको कोई मतलब नहीं तो हमें क्या मतलब, हमें तो सरकार पैसा देगी। पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। पहली गुरु तो हमारी मां थी। बीए में, एमए में जो आपने किताबें पढ़ी होगी, आपसे हम पूछ दें तो किताबों का नाम नहीं बता पाओगे, लेकिन बचपन में जो माँ ने हमको पढ़ाया था, जो शिक्षाएं दी थी, और जहां जहां वो ले करके गई थी, जो वो बताती थी, बोलो याद है कि नहीं आप लोग? और वो जो 3rd क्लास का है टीचर, उसका तो तीसरे नंबर पर स्थान है, पहले तो माता और पिता है, उसके ऊपर हम डिपेंड हो गए। 1st क्लास 2nd क्लास वाले को छोड़ करके भाभी जी तीसरे जो 3rd क्लास है उस पर डिपेंड हो गए, तो कहां से निर्माण होगा? इसलिए घर का वातावरण जिसको अच्छा मिला, माँ की गोद जिसको अच्छी मिली, समाज की गलियां जिसको अच्छी मिली, वो संतान निश्चित ही दैवी प्रजा के अंतर्गत आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और यदि ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर मानुषी प्रजा और उसके साइड इफेक्ट, आज तक हम लोग महाभारत के 5,500 साल हो गए जेल में, और आगे न जाने कब तक उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसे सिलेक्शन होते हैं ना, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया भी, ऐसे लड़के लड़कियों दोनों के सिलेक्शन होते हैं।
पिछले साल जब सिलेक्शन हो रहा था तो फाइनल में 3 बच्चे पहुंचे। उसमें से मेरठ का एक लड़का था, जाट परिवार का, और उसके परिवार के सब लोग आर्मी में थे। और उसकी जो परीक्षाएं होती हैं वो केवल फिजिकली रूप से नहीं, उसका बौद्धिक स्तर भी देखा जाता है और भी बहुत सारी परिवार का बैकग्राउंड भी देखा जाता है। सारी चीजें मिला करके तब उसको फाइनल में पहुंचना होता है। फाइनल में 3 बच्चे अब्रोल साहब, और जो पैनल बैठा था ना निर्णय करने वाला, एक से पूछा, ये बताओ अचानक यदि भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या मांगोगे? तो उसने कहा कि मेरी माता जी बहुत बीमार रहती हैं और मैं उनसे यही कहूंगा कि उनको स्वस्थ कर दें। दूसरे से पूछा तुम्हारे सामने आ जाए तो? उसने कहा मैंने अपने माता पिता को बहुत तड़पते हुए देखा गरीबी की वजह से, मेरा बचपन भी गरीबी में बीता, आज भी मैं गरीब हूँ, मैं परमात्मा से ही कहूंगा कि धन संपत्ति दे। जब तीसरे का नंबर आया बोला भाई आप क्या कर सकते हो? यदि भगवान आपके सामने आ जाए तो आप क्या मांगोगे? तो उसने फटाक से कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यूनिवर्सल प्रार्थना है, केवल भारत के लिए नहीं है, केवल हम मनुष्यों के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए। सब लोग चौंक गए, ये क्या बोला है? बोले बेटा एक बात बताओ, ये कहां से तुमने सीखा? जजों ने पूछा और सरली उत्तर दिया तुमने, क्योंकि वहां पर टाइम इतना नहीं मिलता आपको सोच विचार करने, तुरंत उत्तर दो तो पास, नहीं तो साइड में। तो उसने कहा सॉरी सर, सरली नहीं, बचपन से मैंने अपने माता पिता, अपने दादा दादी को अपने घर में हवन करते हुए देखा है। और हवन आर्य समाजी परिवार था और उसमें मेरी माता जी रोज ये प्रार्थना बोलती थी सर्वे भवन्तु। जब से मैंने सूद संभाली तब से मैं प्रार्थना सुनते आया और वो मेरे जहन में थी। तो आज मैं जो विनर हुआ हूं वो उस प्रार्थना की वजह से। ये संस्कार यदि कोई दे सकता है तो आर्य समाज ही दे सकता है, और किसी से उम्मीद करना गलत है। इसलिए मैं एक बात बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। यदि ऐसा हमने नहीं किया, बच्चों के संस्कार हमने नहीं दिए, बच्चों को दैवी प्रजा बनाने के लिए प्रयत्न हमने नहीं किया, तो याद रखना बहुत पुरानी घटना नहीं है, कुछ साल पुरानी घटना है। लखनऊ की जो हमारे पड़ोस में 80 किलोमीटर दूर है हमारे कानपुर से, अखबारों में मैंने पढ़ा, मीडिया में आया, कर्नल साहब के 2 बच्चे थे, रिटायर्ड थे वो कर्नल साहब, क्या रुतबा था उनका, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा, महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाया, बच्चे पढ़ लग करके विदेश में सेटल, शादियां वहीं कर ली। कर्नल साहब और उनकी पत्नी प्रधान जी दोनों लोग घर में अकेले, पत्नी की तबीयत खराब हुई, कर्नल साहब ने अपने बच्चों के पास में फोन किया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, माता जी के कुछ गिने चुने तुम्हारी समय बचा हुआ है, आ जाओ दर्शन करो। बच्चे नहीं आए, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। फिर फोन किया, बेटा आप तो आ जाओ। तो बड़ा वाला लड़का आया अपने बच्चे को लेकर के। कर्नल साहब ने जब उसको देखा, पोते को पास में बुलाया, बोले बेटा कौन कौन आया? बोले पापा और हम। बोले तेरे चाचा वो कहाँ है? दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं क्या? बच्चे तो बच्चे होते, मायूस बच्चे, उनको क्या पता बने था। उसने कहा दादू जी, चाचा कह रहे थे पापा से कि मम्मी का स्वर्गवास हो गया तो तू चला जा, जब पापा मरेंगे तो मैं आ। शिक्षा तो अच्छी दी लेकिन संस्कार नहीं मिले, दैवी संस्कार जो होने चाहिए।
कर्नल साहब अपने रूम में गए, कागज पे लिया, सुसाइड नोट लिखा और उसमें लिखा कि बच्चों, मैंने पूरी ताकत लगा दी तुमको पढ़ाने लिखाने में, बहुत सारा पैसा लगाया, अच्छे पद पर तुमको पहुंचाया, लेकिन मेरी गलती मेरे से ये हुई कि मैं तुमको संस्कार नहीं दे पाया। जो माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य होते वो मैं नहीं बता पाया, इसलिए मैं आज सब कुछ जीत करके भी हार गया। और उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से कनपटी पर गोली मारी और वहीं पर वो खत्म हो गए। और वहां लिखा उसमें सुसाइड नोट में, अब तुम आ ही गए हो तो दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार करके जाओ, जिससे दोबारा उस छोटे वाले को ना आए। ये है स्थिति हमारे समाज में। हम बच्चों को अच्छी बात बताने के लिए हमारे पास में समय नहीं। बच्चे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पूछते हैं वो। और आप आश्चर्य की बात करोगे, अब से 2 साल पीछे, अभी 9 साल यानी 7 साल का मेरा वो लड़का इधर कहीं घूम रहा होगा पीछे, इसने मेरे से एक प्रश्न किया था और मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि ये प्रश्न लाया कहां से। आप पूछोगे कौन सा प्रश्न था? इसने हमसे डार्विन की थ्योरी पूछी थी, वो लार्वा से जो उत्पत्ति का जो वर्णन है, जो हमने कहा बेटा ये हमारी थ्योरी नहीं, ये विदेशियों की थ्योरी है, लॉर्ड मैकाले की थ्योरी है, पाश्चात्य देशों की। क्योंकि उनके वहां तो बंदर से, वहां से लार्वा से शुरू होते होते बंदर से मनुष्य तक, वो सारी थ्योरी। तो बच्चे जानना चाहते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है, हमें कोई बताए। और जब नहीं बता पाते हैं तो फिर वही कहानी होती है जो केरला स्टोरी में उस लड़की के साथ। इसलिए समय रहते हुए अभी भी हम लोग चेत जाएं, अपनी भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार देकर